हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर ब्लाउज विथ बैक नेक पैटर्न, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है जो है 1 मीटर, और मैंने नेट का फैब्रिक लिया है जो है सिर्फ 1/2 मीटर, और उसी के साथ मैंने बेस फैब्रिक लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम बेस फैब्रिक पे मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो फैब्रिक को हमने 4/4 में लिया हुआ है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं ले रही हूँ 6.5 इंचेस। आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट। तो यहाँ पे चेस्ट का आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 2 इंचेस ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये मैंने लिया 10 इंचेस। अब देखिए, टोटल लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 16 इंचेस। 1 इंच मैंने सिंगल आर्म्स के लिए ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रॉडनेस, तो वो मैं ले रही हूँ 9 इंचेस। दोनों पार्ट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। अब देखिए, फ्रंट में हमें ओपन रखना है, तो जिसके लिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। तो फ्रंट के पार्ट के लिए यहाँ पे 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच के डिफरेंस पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल मैंने लिया था 7 इंच, उसका हाफ होता है 3.5। तो यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। इस तरह से ये हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3.5 इंचेस। और लेंथ में लूँगी फ्रंट की 4 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करनी है हमें। बैक की लेंथ मैं रखूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। और यहाँ पे भी हम राउंड शेप ही ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें शेप ड्रॉ करनी है। ये हो गया हमारा बैक का नेक, और ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक। देखिए, इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब अंदर से हमें फ्रंट के पार्ट को निकाल देना है, और ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे वापस अच्छे से 2 फोल्ड करना है। इसे अच्छे से 2 फोल्ड करने के बाद हम नेक पार्ट को कट करेंगे। और जो हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा था उसे भी हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट और बैक। अब देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमने बेस का फैब्रिक कट किया था उसे हमें इस तरह से उल्टा रखना है, और हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो जैसे मैंने रखा है वैसे हमें इसे कट कर लेना है। इसी तरह से ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, और हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। मेन फैब्रिक की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम दोनों को साथ में इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे, बेस फैब्रिक को, मेन फैब्रिक को। उसके बाद यहाँ से हम कट लगाएंगे। तो इसे हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से हमने फ्रंट का पार्ट 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और ये 4 फोल्ड हमें लेना है 9 इंचेस जितना। और यहाँ पे हमें लेना है 3 इंचेस डाउन पे मार्क कर लेना है। यहाँ से हमारा स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। इस तरह से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 5.5 इंचेस, और यहाँ पे लेना है हमें स्लीव्स की ब्रॉडनेस। तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस।
यहाँ पे हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमें स्लीव्स को कट कर लेना है। तो इस तरह की 2 स्लीव्स है हमारे पास। अब देखिए ये हमारा नेट का फैब्रिक है जो मैंने राइट साइड पे रखा है। उसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रख लेना है और सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें इस पार्ट को हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक पार्ट था वहाँ पे 1.5 इंचेस पे मार्क करके हम यहाँ पे 1.5 इंच का नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका हाई नेक रखेंगे हम और यहाँ से अप्रॉक्स 1.5 इंच से हम इस तरह का शेप ड्रॉ कर लेंगे बैक साइड पे। देखिए इसको कट करने के बाद आपको शेप अच्छे से दिखेगा। तो एग्जैक्टली इस तरह का हमने शेप कट किया हुआ है। तो ये हमारा बैक का पार्ट जिसके ऊपर ये हमारा नेट का पार्ट इस तरह से आएगा। तो बैक का शेप हमारा नेक का इस तरह से आएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये हमारा राइट पार्ट है फ्रंट का जिसके ऊपर बेस फैब्रिक को हमें इस तरह से उल्टा रख लेना है और दोनों को अच्छे से मिलाइए। उसके बाद हम इस नेक पार्ट में सिलाई करेंगे और ये जो हमारे नीचे की लाइन है यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रख लेना है और उसी तरह से हमें नेक पार्ट और नीचे की तरफ हमें सिलाई कर लेना है यहाँ पे और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हल्के हल्के हमें नॉचेस लगाने हैं। सिलाई नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से ये मैंने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से दोनों पार्ट को हमें टर्न कर लेना है। ये देखिए हमने टर्न कर लिया है। अब हमें यहाँ पे बटन पट्टी बनानी है। तो इस तरह की हमने स्ट्रिप ली हुई है। तो ऊपर और नीचे की तरफ हमें इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके दोनों को मिला के सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। उसी तरह से इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे टर्न करने के बाद यहाँ पे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो एक तरफ हमें स्ट्रिप को बाहर रखना है और एक तरफ हमें स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इस तरह से पूरा हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। तो एक के ऊपर इस तरह से दूसरा पार्ट हमारा ओवरलैप होगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे हमें इस तरह से यहाँ पे टक्स लेने हैं। तो इस तरह से फोल्ड करना है हमें और उसके बाद यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो नीचे से 4 इंचेस डाउन पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में 1/2 इंच जितना क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे सिलाई कर लेना है। उसी तरह से इस पार्ट में भी हमें टक्स लेने हैं। देखिए मैंने दोनों तरफ इस तरह से टक्स ले लिए हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट तैयार है। अब हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रख लेना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था। दोनों पार्ट को हमें अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हमें इस नेक पार्ट में सिलाई लगानी है। तो जैसे हमने फ्रंट का पार्ट तैयार किया था वैसे ही हम बैक पार्ट को भी तैयार करेंगे। तो नेक पार्ट हमारा और हमें नीचे की तरफ सिलाई लगा के हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से टर्न कर लिया है।
अब यहाँ पे भी हमें टक्स लेने हैं, तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट में टक्स लिए थे वैसे ही हमें यहाँ पे बैक साइड पे भी टक्स लेने हैं। 4 इंच जितना हमें टक्स बनाना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे भी मैंने टक्स ले लिए हैं। अभी हमारा नेट का पार्ट तैयार करेंगे हम। तो इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को, नेट की स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। और ये जो हमारा पूरा शेप है उसमें भी हम स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे भी हल्के से कट लगाएंगे हम। कट लगाने के बाद हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से ये जो पूरा शेप है उसमें भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है। और नीचे की तरफ हम सिंपली से बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेंगे। हल्का सा डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर पूरी तैयार कर ली है। अब यहाँ पे हम इसे लेस से इसे डेकोरेट करेंगे। तो ऊपर की तरफ हमें बस लेस को रखते जाना है और सिलाई करके हम यहाँ पे लेस को फिक्स कर लेंगे ये पूरे शेप में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेस को फिक्स कर लिया है। अभी जो और बैक का पार्ट है जिसके ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले नीचे की तरफ यहाँ पे सिलाई लगा के, ऊपर से सिलाई लगा के हम इस नेट को फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है और इस तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमने सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें जो हमारा फ्रंट का पार्ट था उसे हम उल्टा रखेंगे और करेंगे शोल्डर फिटिंग। इसी तरह से इस पार्ट को भी हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो ये हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रख लेना है और बीच से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा के स्लीव्स को यहाँ पे जॉइन कर लेना है। इसी तरह से दूसरे स्लीव्स को हम इस तरफ जॉइन करेंगे। स्लीव्स को जॉइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे हम सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। ये देखिए हमने स्लीव्स को जॉइन कर लिया है। अब हमें इसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है फिटिंग के लिए। बैक साइड पे टर्न करने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट का हाफ करके लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 16 इंचेस। तो यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट है उसे हाफ कर लेना है और यहाँ पे आपका कमर का जो भी मेज़रमेंट है उसे हाफ करके लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 13 इंचेस। स्लीव्स की चौड़ाई मैं ले रही हूँ यहाँ पे 5.5 इंचेस। और तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हमें स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है 5.5 इंचेस। और यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। देखिए हमने फिटिंग कर लिया है। अब देखिए नेट के फैब्रिक से हमने इस तरह के पैच निकाल लिए हुए हैं जिसे हम यहाँ पे स्लीव्स पे सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। तो रैंडमली हम इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पेज को फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर ब्लाउज विथ बैक नेक पैटर्न बिल्कुल तैयार है। ये है इसकी बैक साइड। और देखिए ये है इसकी फ्रंट साइड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आई और हुक बनानी है। तो इसी के साथ ये हमारा डिज़ाइनर ब्लाउज बिल्कुल तैयार हो चुका है।
गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।